क्या लुक्किज्म का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाथ कभी भी अचीव करने के लिए बनाया ही नहीं गया था? ये क्या बक रहे हो? हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है तुम सभी लोगों के। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुक्किज्म के चैप्टर नंबर 603 की। एक ऐसा चैप्टर जिसे पढ़ के फैंस के मन में इतना ज्यादा सवाल और जवाब चल रहा है जितना जेई और नीट के बच्चे सोच नहीं पाते हैं। जैसे कि जिन्निंग पार्क का पाथ क्या है, एसबी डैनियल की बॉडी एक्चुअली उसके बाप की बॉडी तो नहीं है। टेंशन नॉट, आई एम हियर। तो आज मैं तुम लोग को इन सब के आंसर देने वाला हूँ विथ मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिन्निंग पार्क का पाथ एक्चुअली है क्या। देखो भाई लोग, मेरे हिसाब से तो जिन्निंग पार्क का पाथ उसकी एबिलिटी के अराउंड ही रिवॉल्व करता होगा, जिसकी वजह से शायद से उसका पाथ ये हो सकता है कि वो लोगों की मल्टीपल स्किल्स को कॉपी कर सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेगुलर स्किल्स, यूनिक स्किल्स, जैसे कि जेग्यूना का ओवरटर्निंग वॉइड या फिर टॉमली की यूनिक स्किल। एंड बात सिर्फ यूनिक स्किल कॉपी तक नहीं आती, वो शायद से इन चीजों को कंबाइन करके सामने वाले पे फेंक सकता है। तो मतलब इस कसाई की तो फील्डिंग सेट है। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे कसाई हारने वाला है, लेकिन स्टिल होप करने में जा ही क्या रहा है। वो पता लगे कि मेरी पिछली 2 वीडियो कसाई पे ही थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कुछ लोग कितने हरामी होते हैं ना भैया। अरे छोटू, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वैसे तू किसको हरामी बोल रहा है साढ़े? अरे नहीं, ये मेरा दोस्त है, इसने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था। इधर आ जा बच्चे, भाग साले। हाँ तो भाई लोग, तुम लोगों को अगर इसके दोस्त की तरह नहीं बनना है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ये एक ऑर्डर है। हाँ करो सब्सक्राइब। बाय द वे, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। या फिर जिन्निंग पार्क का पाथ कुछ एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि वो एक सन की डॉक्टर रह चुका है एफिलिएट 1 में, जहाँ पे उसने अपने भांजे के ऊपर इतने ज्यादा जुल्म किए कि उसका पछतावा वो अभी कर रहा है। वैसे भांजे से याद आया, उसके एक नहीं 2 भांजे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एसबी डैनियल। क्या लगता है तुम लोग को, एसबी डैनियल की बॉडी जो है वो ओजी डैनियल के बाप की बॉडी जैसी नहीं दिखती तुम लोग को? एंड हाँ, अभी लेटेस्ट चैप्टर में जिन्निंग पार्क ने बोला था दिस इज माई लास्ट गिफ्ट फॉर यू। तो क्या इसका मतलब पहले भी डैनियल पार्क को कोई गिफ्ट दे चुका है जिन्निंग पार्क, या फिर वो शायद से डैनियल के बाप की बॉडी ही हो जिसकी वजह से डैनियल का बाप मारा गया था? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डैनियल का बाप किसी वॉर में मारा गया हो एंड उसकी बॉडी को रिवाइव करने के लिए उसने ओजी डैनियल की कुछ कॉन्शियसनेस थोड़ी सी उसके बाप की बॉडी में डाल दी। लेकिन यहाँ पे फिर एक और सवाल आता है कि जब वो स्टार्टिंग में उठा था तो उसकी बॉडी इतनी यंग कैसे थी? वेल, उसका आंसर तुम लोग मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हो। डैनियल के बाप से एक और चीज याद आई, यहाँ पे एक और बंदा है इस चैप्टर में जो कुत्तों की तरह भाग रहा है बच के, वो है यू सियोंग, अपने भाई और डैनियल को लेके जिन्निंग पार्क के कहने पे। लेकिन उसको घेर लिया है बहुत सारे लॉन्डो ने वर्कर्स के। टू बी ऑनेस्ट, ये लोग वर्कर्स के भी लोग नहीं है, ये लोग साले कुत्ते हैं जेम्स ली के। यहाँ पे शायद से किसी थर्ड पार्टी मेंबर की एंट्री हो सकती है जो कि एलाइड का ही मेंबर हो, या फिर यहाँ पे आ सकता है हमारा प्यारा जोहान, क्योंकि उसको बहुत सारे चैप्टर से हम लोगों ने देखा नहीं है। लास्ट चैप्टर में उसने यही बोला था, ब्रिंग कीटे टू मी। लगता तो नहीं है बड़ी तू जीत पाएगा, लेकिन स्टिल क्या पता वो यहाँ पे फाइट में एंटर करे और सारे वर्कर वालों को हरा के यू सियोंग, यूजिन और डैनियल को रेस्क्यू करके ले जाए। बट द मोमेंट जोहान अराइव्स, कोई ना कोई तो मरेगा, भले ही कीटे ना मरे लेकिन कोई ना कोई तो मरेगा। लेकिन चैप्टर के लास्ट में कुछ हम लोगों ने फ्री की चीजें भी देखी थी जो ये जेंटलमैन कर रहा था मिस किम के नाम पे। क्या इन लोगों ने भाई मिस किम के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? अच्छा बे। इसी से मेरे को याद आया, क्या लगता है तुम लोग को कौन जीत सकता है, ये जेंटलमैन या फिर अपना टॉमली? वैसे अकॉर्डिंग टू मी ये जेंटलमैन भी कोई कम हरामी आदमी नहीं है, क्योंकि इसने बेचारे लाइटनिंग चॉय को सरेआम मारा था कौवे के कहने पे। भाई इस कौवे की ना फील्डिंग सेट करो, इस कसाई को भेजो साइड में और ये मामा भांजा मिलके पहले इस कौवे की लंका लगाओ। वैसे जोक्स असाइड, बात ऐसी है कि ये जेंटलमैन कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये है एलाइट का राइट हैंड मैन, जिसने पास में बहुत सारे क्वेस्ट किए हुए हैं एलाइट के। तो यहाँ पे हम लोग इसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। खैर उसके सामने भी टॉमली है जो इसका कुत्ता बना देगा, क्योंकि मिस किम के बारे में ये ऐसी चीजें कर। और ये क्या कर रहा था भाई, ये क्यों चाट रहा है बोतल? वेल, अकॉर्डिंग टू मी अगर इन दोनों की यहाँ पे बैटल होती है तो यहाँ पे मुकाबला होने वाला है स्ट्रेंथ वर्सेस एक्सपीरियंस का। और वैसे भी टॉमली ने भाई IT डिपार्टमेंट वालों के 3 बंदों की ना गर्दनें ऐसी उखाड़ दी थी जैसे भाई कोई लॉलीपॉप तोड़ रहा हो। और बात रही इस जेंटलमैन की, भाई इस पे मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि टॉमली इसकी मुंडी उखाड़े और यहाँ से मिस किम को रेस्क्यू करके लेके जाए। वैसे लड़ाई की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स डू नॉट फॉरगेट एक और सवाल जो कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन जीतेगा, पाथ जिन्निंग या फिर हमारा डिस्पेयर कीटे? देखो यार, डिस्पेयर पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो यहाँ पे मैं डिस्पेयर समझाने बैठूंगा नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दांत क्या फाड़ रहा है चपकली की गांड। तो अगर पाथ जिन्निंग के अगेंस्ट कीटे डिस्पेयर यूज करता है तो यहाँ पे हमें बहुत तगड़ी टक्कर देखने के लिए मिलने वाली है। या फिर मुकाबला वन साइडेड भी हो सकता है जिन्निंग की तरफ से,
जो कि लग नहीं रहा है क्योंकि ये कसाई किसी पे भी रहम शो नहीं करता हरामजादा। वैसे मैं एक दिन बैठ के तुम लोग के कमेंट्स पढ़ रहा था और मेरे को ये कमेंट दिख गया, कीटे को मार नहीं भाई, नरक भी नसीब नहीं होना चाहिए क्योंकि उस कुत्ते ने अपने बाप तक को मार दिया। भाई गन का फैन लग रहा बहुत तगड़ा। लेकिन छोड़ो बात करें पाथ जिन्योंग वर्सेस कीटे किम की। यहाँ पे शायद से जिन्योंग पाक का पलड़ा भारी हो सकता है जस्ट बिकॉज वो पाथ में है। अब तुम लोग बोलोगे पाथ तो डैनियल ने भी अवेकन किया था, ये वो जिन्योंग पाक के पास कितना एक्सपीरियंस है, डैनियल पाक के पास कितना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो देख लेते हैं यार। और वो भाई वो मैक्सिको का कुत्ता हर बात कुल्हाड़ी निकाल लेता है, जो उसको कितना एक्सपीरियंस होगा भाई, उस बच्चे से लड़ा दिया उसको। तो यहाँ पे मेन बात आती है एक्सपीरियंस की। जिन्योंग पाक के पास भी उतना ही एक्सपीरियंस है, कीटे से ज्यादा भी हो सकता है उसका एक्सपीरियंस क्योंकि इवेंचुअली वो उसका अंकल लगता है। अब मैं यहाँ पे उम्र की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे लुकिज्म चलती जा रही है भाई मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कीटे हारने वाला है। यहाँ पे शायद से सिवियरली इंजर्ड हो सकता है डैनियल का मामा। खैर डैनियल के मामा से मेरे को याद आया कि उसने अपना पाथ अभी कंप्लीट नहीं किया है। एज पर चैप्टर उसने ये बोला था कि डैनियल तू पूरा करेगा मेरे पाथ को, यानी एसबी डैनियल शायद से अपने मामा का पाथ इनहेरिट कर पाएगा, जिसका मतलब है कि भाई एसबी बॉडी डैनियल के पास पीक पाथ होगा, पीक बॉडी होगी एंड पीक यूआई। भाई इसको कौन रोकने वाला है मुझे ये बता दो। वो जेम्स ली भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर उसके पास ऐसा पाथ आ जाएगा। खैर पीटी सेंसे ने तो खुद ही बता दिया कि जेम्स ली सबसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ बुलशिट। लेकिन कीटे जैसे विलन की यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मेन स्टोरी में कीटे भी विलन नहीं है। ये क्या बक रहे हो? आई हैव अ थ्योरी। प्रेडिक्शन टाइम। टंग टंग टंग। मेरे पास एक थ्योरी है जहाँ पे मैं तुम लोग को शायद से बता सकता हूँ जो रियल विलन है वो ना ही जेम्स ली है ना ही वो चेयर पे बैठा हुआ हरामजादा, क्योंकि हमें ईओएस डैनियल ने खुद बताया था कि मेन एनिमी कोई और है और डैनियल पार्क तेरे को अपना एक क्रू बनाना ही पड़ेगा। लेकिन उसने ऐसा बोला क्यों था? शायद से इसीलिए क्योंकि ईओएस डैनियल इसका मतलब होता है एंड ऑफ स्टोरी डैनियल। थैंक यू। अगर स्टोरी के एंड पे डैनियल ने शायद से गलती की हो जिसकी वजह से वो मेन विलन को अकेले नहीं हरा पाया हो, वो शायद से ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हो, मैं अकेले हरा दूंगा एनुअल। लेकिन जो मेन एनिमी है उसने इसकी लंका लगा दी। तो उसने बोला कि डैनियल तू ये सब अकेले नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब है वो जो चेयर पे बैठा हुआ मोटा सांड है वो तो मेन विलन नहीं होने वाला जो कि अपने ईओएस डैनियल को हरा दे। तो तुम लोग को क्या लगता है कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है लुकिज्म का मेन एनिमी? और जो लोग ये बोल रहे थे ना कि मेन एनिमी लुकिज्म में डैनियल का बाप है, डैनियल के बाप की तो बॉडी है एसबी डैनियल की, वैसे ये कंफर्म नहीं है लेकिन स्टिल क्या लगता है तुम लोग को एक्चुअली जिन्योंग पाक का पाथ होने क्या वाला है? एंड हाँ ये वीडियो सिर्फ एक प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस वीडियो थी लुकिज्म की। तो यहाँ पे दिखाए सारे चलचित्र इमेजिनेशन से बने हुए हैं, इनका वास्तविकता से कोई नाता नहीं है। एंड विद दिस मैं मिलता हूँ तुम लोग को किसी और नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।